अनुवा और उसकी माँ। कभी पहले अनुवा नामक एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और वह एक खेतिहर था। जब वह अपने खेत में जुताई कर रहा होता तो उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए कलेवा लेकर जाया करती थी। एक दिन जब वह खेत में अपने बेटे के लिए जलपान लेकर जा रही थी तो रास्ते में एक सियार मिला और कहा, जो भी भोजन लेकर जा रही हो उसे नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें टक्कर मार कर गिरा दूंगा और काट खाऊंगा। अनुवा की मां ने सियार के भय से आतंकित होकर खाना नीचे रख दिया। सियार उसमें से ज्यादा हिस्सा खाकर अपने रास्ते चला गया। बूढ़ी बचा हुआ आहार लेकर अपने बेटे के पास चली गई, लेकिन इस घटना के बारे में अनुवा से कुछ नहीं कहा। यह अनुक्रम कई दिनों तक चलता रहा। अंततः एक दिन अनुवा ने अपनी माँ से पूछा कि इतने अस्त व्यस्त ढंग से रखकर इतना कम भात क्यों लाए हो। तब माँ ने बताया कैसे एक सियार प्रत्येक दिन आक्रमण करके सब भोजन हड़प कर खा जाता है। तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन माँ जुताई करने के लिए खेत में जाएगी, जबकि अनुवा बुढ़िया का वेश बनाकर अल्पाहार लेकर पीछे से आएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। सियार अनुवा से पहले की तरह से मिला और विवश किया कि वह नाश्ता का चंगेली नीचे रखे, परंतु सियार जब खा रहा था तब अनुवा ने सियार को लाठी के पिछला हिस्सा से दे मारा और सियार अनुवा को बुड़की देते हुए भला बुरा कहते हुए वहां से उठा और भागा। उसने धमकी दिया कि खेत में मल्हान सेम का जो फसल लगा हुआ है उसे नष्ट कर देगा। अनुवा ने अपने फसल को कांटों से घेर कर एक बार लगा दिया। जब भी सियार रात में आकर फली को खाने की कोशिश करता उसके नासिका में केवल तीखा कांटा ही चुभता। इस प्रयास में विफल होने पर सियार ने कहा, अच्छा मैं कल तुम्हारा मुर्गी खा जाऊंगा। लेकिन अनुवा अगले रात को मुर्गी के घर में हंसिया लेकर बैठ गया और जब सियार आया तो उसके माथा में हंसिया चुभा दिया। अनुवा ने हंसिया से एक धौल उसके थूथन पर मारा। सियार दर्द से चिल्लाने लगा और कहा, अच्छा अनुवा, तुम्हारी मुर्गियों ने मेरे माथा पर चोंच मारा है, अब तुम मर जाओगे। अगले दिन अनुवा ने मरने का स्वान किया और उसकी मां रोने भी लगी। बूढ़ी मां जंगल में गई और वहां उसने सियार से मुलाकात करके कहा कि अनुवा, तुम्हारे श्राप के कारण परलोक सिधार गया, इसलिए मैं तुमको अंतिम संस्कार के जेवनार में न्योता देने आई हूँ। तुम मेरा बनाया हुआ भात खाते थे, मैंने वह पकाया है और अब तुम मेरे बेटे जैसे हो गए हो। सियार बड़े ही प्रसन्नता से इस अवसर पर उपस्थित होने का वचन दिया। उसने पर्याप्त संख्या में अपने मित्रों को इकट्ठा किया। संध्या को अनुवा के घर गया और घर के आंगन में बैठ गया। बुढ़िया घर से बाहर आई और अपने बेटे के मृत्यु पर विलाप करने लगी। सियार ने कहा, रोना बंद करो मातामही, मरा हुआ व्यक्ति वापस आ नहीं सकता, चलो हम सभी को भोज खिलाओ। बुढ़िया बोली, पहले वह कुछ मीठी रोटी तलेगी, इसलिए कुछ समय लगेगा, लेकिन तब तक भात तैयार हो जाएगा। सभी सियार इसके लिए सहमत हो गए, परंतु उन्होंने बुढ़िया को कहा, पहले हम सभी को एक रस्सी से बांध दो, भोजन आने पर खाने के लिए आपस में झगड़ाना ठीक नहीं। बुढ़िया ने सभी सियारों को एक मोटा रस्सी से बांध दिया और जिस सियार ने अनुवा को शाप दिया था उसे सबसे ज्यादा कसकर बांध दिया और तब वह घर के अंदर जाकर लोहे के तवे को आग पर रख दिया। बीच बीच में उस पर पानी का छिड़काव करती रहती थी। जब सियारों ने पानी के फुफकार के आवाज को सुना और तो उन्होंने सोचा कि यह मीठी रोटी के तलने की आवाज है और वे खुशी के मारे उछलने लगे। अचानक अनुवा एक मोटा डंडा लेकर घर से बाहर आया और सियारों की पिटाई तब तक करता रहा जब तक कि वे सभी रस्सी तोड़कर प्राण बचाकर भागे। लेकिन पहला सियार अधिक मजबूती से बंधा होने के कारण भाग नहीं सका और अनुवा उसकी पिटाई तब तक करता रहा जब तक वह बेसुध न हो गया। वह उसी तरह बिना हिले डुले पूरी रात पड़ा रहा। अगले सुबह अनुवा सियार को उस जगह पर ले गया जहां गांव की महिलाएं पानी लेने आती थीं। वहां अनुवा ने सियार को बांधने के अलावा एक डंडा भी रख दिया। प्रत्येक महिला जो पानी लेने आती सियार को एक डंडा जमा जाती। कुछ दिनों के बाद पिटाई के कारण सियार का शरीर फूल गया और एक रात कुछ सियार वहां आए और पूछा कि तुम क्या खाकर इतने मोटा तगड़ा हो गए हो। वह बोला, सभी कोई जो पानी लेने आता है मुझे एक मुट्ठी भात देता है, भात खाने के कारण इतना मोटा हो गया हूँ। यदि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम में से कोई मेरा स्थान लेके स्वयं ही परीक्षण करके देख सकता है। इसके परीक्षण के लिए एक सियार तैयार हो गया और उसने पहले सियार के रस्सी को खोल के उसके स्थान पर स्वयं को बंधवा लिया। अगले दिन सुबह 5 महिलाएं आई और प्रत्येक ने सियार को एक डंडा लगाया, जिसके कारण दर्द से सियार उछलने लगा। उसे उछलता देख दूसरी महिलाएं भी उसकी पिटाई करने लगी और वह पिटाई के कारण सियार की मृत्यु हो गई। कहानी का अभिप्राय, अनावश्यक चतुराई दिखाने से फंसा हुए सियार जैसी दुर्दशा हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि इस कहानी को पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।